तो दोस्तों फाइनली अब भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन के ऊपर वो काम किया जाने वाला है जिसको लेकर हम लोग काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। क्योंकि अगर अभी की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि 8 मॉड्यूल्स इसके तैयार करवाए गए हैं जो कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाए गए हैं, जो कि इसका सीरियल प्रोडक्शन कहा जा सकता है। अब ये जो 8 मॉड्यूल गोदरेज एरोस्पेस द्वारा तैयार किए गए हैं, इन्हें डीआरडीओ द्वारा लेना भी शुरू कर दिया गया है। अब जल्द से जल्द होगा ये कि इन्हें असेंबल वगैरह करके इस साल खत्म होने से पहले तक इनके पहले उड़ान परीक्षण करवाए जाएंगे और साथ ही इनका सर्टिफिकेशन तैयार करवाया जाएगा, ताकि अभी तक की जितनी भी कामयाबी हमें मिली है जो कि ड्राई कावेरी इंजन के क्षेत्र में होगी, उसे तत्काल पूरा कर लिया जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस इंजन को लेकर अब और डिले नहीं किया जा सकता और जल्द से जल्द हमें आवरा यूसीएवी को लेकर काम करना शुरू करना है, जिसे कि घातक नाम से भी जाना जाता है। और उसके अंदर हम लोग इन्हीं ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और एमका के आ जाने से पहले घातक कितना ज्यादा अनिवार्य होगा भारतीय वायुसेना के लिए, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो एक स्टेल्थ यूसीएवी होगा और काफी ज्यादा कैपेबल होगा। वो सभी काम कर पाएगा जो कि स्टेल्थ जेट किया करते हैं। लेकिन अगर बात ये की जाए कि इससे हमें बहुत ही जल्द F414 इंजन, जो कि अमेरिका से हम लोग खरीद कर तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल करते हैं, इसकी निर्भरता समाप्त करवा दी जाए तो क्या क्या चीजें अनिवार्य हो सकती है। तो कोई भी कह देगा कि देखिए इसे और रिफाइन करने की आवश्यकता है, इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा और काम किए जाए, थोड़ा सा सुधार किया जाए, अपग्रेड किया जाए और साथ ही इसमें आफ्टर बर्नर वगैरह ऐड किया जाए, जिसके बाद इसका थ्रस्ट इंक्रीज होगा और ये तेजस मार्क 1A में F414 इंजन को रिप्लेस करने के लायक होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य होगा फंड। क्योंकि फिलहाल हम सभी जानते हैं कि इस परियोजना को लेकर असंतुलन की स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि नए सिरे से कोई भी फंड जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब एक्चुअली वही सारी चीजें की जाने वाली है। देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो ड्राई कावेरी इंजन का प्रॉब्लम है, ये जैसे ही सॉल्व होता है, इसके तत्काल बाद इस परियोजना को एक नए चरण में डाल दिया जाएगा, जहां पर होगा ये कि जीटीआरई, जो कि डीआरडीओ की ही विंग है, वो एक नए कावेरी इंजन का निर्माण करेगी, एक नए ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण करेगी जो कि अपग्रेड होगा आज के कावेरी इंजन की तुलना में। कई सारी चीजों को लेकर संशोधन किया जाएगा और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसे रिफाइन करवाया जाएगा। इसमें आफ्टर बर्नर ऐड करने का भी इनका विचार है, जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि नए सिरे से रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर इसके लिए फंड भी मांगा जाएगा। क्योंकि अगर फंड नहीं मिलेगा तो ये कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। और अब चूंकि अमेरिका द्वारा इतनी बाधाएं जनरेट कर दी गई है, तो हमारी गवर्नमेंट भी बाध्य हो जाएगी इसके लिए दोबारा से फंड रिलीज करने के लिए, और ये एक संजीवनी बूटी का काम करेगा हमारी परियोजना के लिए। तो बताया जा रहा है कि जब नए सिरे से काम करके इसे अपग्रेड करवा दिया जाएगा, इसमें आफ्टर बर्नर ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद इसका प्रोटोटाइप तेजस मार्क 1A के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। और इसके लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो है 80 से 82 किलो न्यूटन का थ्रस्ट। और इतना थ्रस्ट अचीव कर लेने के बाद F404 इंजन की ये आवश्यकता हमारे लिए समाप्त करवा देगा। क्योंकि F404 इंजन की अगर बात की जाए तो अभी हमारे पास 40 तेजस ऑलरेडी हैं, 83 तेजस का ऑर्डर दे चुके हैं, इसके बाद 97 का और ऑर्डर दिया जाना है। तो कहने का मतलब आगे पीछे मिलाकर 200 इंजन तो यही हो गए। और ये जब तक सर्विस में रहेंगे कम से कम 30 से 35 साल, उस दौरान जो मिड लाइफ इंजन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो अलग। तो कहा जा सकता है कि आगे पीछे मिलाकर 500 इंजन की आवश्यकता होगी। और क्या अमेरिका तब तक हमें ये प्रोवाइड करवा पाएगा? आज ही वो कह रहा है कि हम लोग हर साल केवल आपको 20 इंजन ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आने वाले 1-2 दशकों के बाद शायद अमेरिका इतना भी ना कर पाए। इस वजह से हमें कावेरी इंजन को हर हाल में इस लायक करना है कि वो F404 का रिप्लेसमेंट बन पाए। तो फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी और तत्काल हमारा मंत्रालय इसके लिए फंड आवंटित कर देगा। अब इसका लाभ क्या होगा? एक लाभ तो यही है कि अमेरिका की निर्भरता समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो लाभ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब भी कोई देश किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को तैयार करता है तो उसके माइंड में जो परिस्थितियां होती है वो अपने ही देश की होती है। रशियन इंजन अक्सर एशिया के गर्म देशों में फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इंजन बनाए ही गए हैं बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाकों में ऑपरेट करने के लिए। इस वजह से चाइना हो, भारत हो या फिर चाइना के माध्यम से जो रशियन इंजन पाकिस्तान गए हैं, वहां पर अक्सर इंजन फेलियर की समस्या देखने के लिए मिलती है। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट गर्म है और इसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी पाई जाती है। तो F404 इंजन की ही अगर बात की जाए तो फेलियर्स तो अभी हम लोगों ने केवल एक ही देखा है, रिसेंटली जो तेजस क्रैश हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी देखा गया है कि कई बार मौसम खराब होने की वजह से F404 में 10% तक
थ्रस्ट कम हो जाता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है तेजस के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के ऊपर। यानी ये अपनी फुल पोटेंशियल के साथ हथियारों को कैरी नहीं कर पाता खराब मौसम में। तो इन सारी समस्याओं से हमें निजात भी मिल जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर कैसा भी क्लाइमेट हो, यह आपको स्टेबल थ्रस्ट देगा और वातावरण का कोई भी इम्पैक्ट थ्रस्ट के ऊपर नहीं पड़ने दिया जाएगा। तो ये किसी भी परिस्थिति में तेजस के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को भी मेंटेन कर पाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।